अथ एकादशं सूक्तम् ऋषिः एतामाधुच्छन्दसः देवता इन्द्रः छन्दः नित्रिदनुष्टुप् अनुष्टुप् भुरिगुष्णिक् विराडनुष्टुप् स्वरः गान्धारः ऋषभः। इन्द्रं विश्वाभिवृतं समुद्ररजसं गिरः प्रतीतमम्रतीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् सज्जीत इन्द्रवाजिनो मा भीमसवसस्पते स्वामभिप्रणो नमो जेतारमपराजितम् पूर्वेरिन्द्रस्य राजयो न विदस्यन्त्यूतया यदीवाजस्य गोमदस्तोत्रिभ्यो मङ्घते मघम् दुराम्यन्दुर्युवा कविरमितौ अजायत इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्रे पुरुश्रुतः स्वम्बलस्य गोमतो अपावरद्विगोविलम् त्वां देवाः बिभ्रिशस्तुज्यमाना सहाविशुः तवाहं सूररातिभिः प्रत्ययायं सिन्धुमावदन् उपादिष्टन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः मायाविरिन्द्रमायिनं त्वं शुष्णमवातिरः विदुष्टे तस्य मेदिनस्तेषां त्रमंस्युक्तिरः इन्द्रमीशानमोजसा विष्णुमा अनुषता सहस्रं यस्य रातयो तवासन्ति भूयसी। अब 11वें सूक्त का आरंभ किया जाता है तथा पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर व विजय करने वाले पुरुष का उपदेश किया है। यहाँ इंद्र शब्द के दो अर्थ किए हैं, ईश्वर और सेनापति अर्थात योद्धा जो विजय करने वाले होते हैं, युद्ध करने वाले होते हैं। हमारी ये सब स्तुतियां जो आकाश में अपनी व्यापकता से परिपूर्ण ईश्वर व जो नौका आदि पूर्ण सामग्री से शत्रुओं को जीतने वाले मनुष्य, जो बड़े बड़े युद्धों में विजय कराने व करने वाले, जिसमें पृथ्वी आदि रथ अर्थात सब क्रीड़ाओं के साधन तथा जिसके युद्ध के साधन बड़े बड़े रथ हैं, अच्छी प्रकार जिनमें जय और पराजय प्राप्त होते हैं, उनके बीच जो विनाश रहित प्रकृति आदि द्रव्यों का पालन करने वाला ईश्वर व सत्पुरुषों की रक्षा करने हारा ईश्वर, जो चराचर जगत और प्रजा के स्वामी व सज्जनों की रक्षा करने वाले और विजय के देने वाले परमेश्वर के व शत्रुओं को जीतने वाले धर्मात्मा पुरुष के गुणानुवादों को नित्य बढ़ाती रहें। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब वेदवाणी परमेश्वरीय युक्त, सब में रहने, सब जगह रमण करने, सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा व सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। वेद का पढ़ने का क्या लाभ है? तो इसमें दो बातें बताई हैं। पहली बात यह है कि सब बलों का देने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर कैसा है? जो धर्मात्माओं की रक्षा करता है। तो इसलिए पहला उपदेश ये कि धर्म का पालन करो, अधर्म का नहीं। पापाचरण करने वालों का परमात्मा सहायक नहीं होता। यह कौन जनाता है? वेद जनाता है, वेद से जाना जाता है। इसीलिए हमारे जो इतिहास पुरुष हुए, भगवान श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण, दोनों वेद के अनुयायी थे और वेद के आधार पर ही उन्होंने सब काम किए, दुष्टों का संहार किया।
दूसरी बात यह है कि वेद के द्वारा किन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे हम व्यूह बना करके युद्ध करें, वह युद्ध की सारी विद्याओं का प्रकाश भी वेद के अंदर है। लेकिन वेद को पढ़ के धर्माचरण करता हुआ व्यक्ति ईश्वर की सहाय की कामना करे, यह साथ में उपदेश भी किया गया है। हे अनंत बल व सेना बल के पालन करने वाले ईश्वर व अध्यक्ष, प्रत्यक्ष शत्रुओं को जिताने व जीतने वाले, जिसका पराजय कोई भी न कर सके, उस आप को उत्तम विद्या व बल से अपने शरीर के उत्तम बल व समुदाय को जानते हुए हम लोग अच्छी प्रकार आपकी बार बार स्तुति करते हैं, जिससे हे सब प्रजा व सेना के स्वामी, आप जगदीश्वर व सभाध्यक्ष के साथ हम लोग मित्र भाव करके शत्रुओं व दुष्टों से कभी भय न करें। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पहले व अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं, वे बलवाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को प्राप्त कभी नहीं होते। इस मंत्र में एक विशेष बात बताई कि जिसको जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उससे बड़ा बलवान और कोई भी नहीं। और साथ में यह भी बताया कि वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापी होने का अर्थ क्या है? कई लोग एक बात कहते हैं कि भगवान को रावण और कंस जैसे दुष्टों का वध करने के लिए अवतार धारण करना पड़ता है। मैं उनसे कहता हूं, भाई, किसी के प्राण लेना उस परमेश्वर के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि वह कण कण के अंदर रमा हुआ है। कण कण के अंदर रमा हुआ होने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर का भी कोई रोम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से बाहर हो। हमें डॉक्टर लोग बताते हैं कि 3 वाल्व होते हैं हृदय में, जिनसे सांस ली और छोड़ी जाती है। यदि उनको बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा। उनके भी तो हृदय में वही वाल्व होंगी। परमात्मा को इतना बड़ा ताम झाम रचने की क्या आवश्यकता थी? सेना इकट्ठी करो, ये करो, वो करो, वो तो वहीं से उसकी वाल्व बंद कर देता और खत्म। चाहे कितना ही बड़ा बलवान, कोई कितना ही बड़ा वो हो, अगर वे तीनों वाल्व बंद हो गई तो व्यक्ति समाप्त। कहेंगे उनकी जगह बाईपास सर्जरी करा लेते। बाईपास सर्जरी का तो मौका ही ना देता वो। जब तक बाईपास सर्जरी के लिए ले जाते तब तक तो व्यक्ति खत्म हो जाए। वह जीता नहीं जा सकता, उसकी शक्ति अनंत है, वह सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर ओतप्रोत हो रहा है। ये रावण और कंस जैसे तो उसके सामने कोई मूल्य रखते ही नहीं, एक भुनगे के बराबर भी अस्तित्व नहीं। तो इसलिए वह परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ धर्मात्माओं की सहायता करता है, उन्हें शक्ति प्रदान करता है, इसी से वे सदैव विजय को प्राप्त होते। यदि जो परमेश्वर व सभा और सेना का स्वामी, जो जगदीश्वर व सृष्टि के गुणों की स्तुति करने वाले धर्मात्मा विद्वान मनुष्य हैं,
उनके लिए जिसमें सब सुख प्राप्त होते हैं, उस व्यवहार तथा जिसमें उत्तम पृथ्वी, गौ आदि पशु और वाणी आदि इंद्रियां वर्तमान हैं, उसके संबंधी विद्या और स्वर्ण आदि धन को देता है। तो इस परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की सनातन प्राचीन दान शक्ति तथा रक्षा हैं। वे कभी नहीं नाश को प्राप्त होती, किंतु नित्य प्रति वृद्धि ही को प्राप्त रहती हैं। इस मंत्र में भी श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्यायुक्त होती हैं, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते। इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। यह बात सबको माननी चाहिए। फिर अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य और सेनापति के गुणों का उपदेश किया है। जो यह अनंत बल व जल वाला, जिसके सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले शस्त्र समूह व किरण हैं, और मिले हुए शत्रुओं के नगरों व पदार्थों का अपने प्रताप व ताप से नाश व अलग अलग करने, अपने गुणों से पदार्थों का मेल करने व कराने तथा राजनीति, विद्या व दृश्य पदार्थों का अपने किरणों से प्रकाश करने वाला, बहुत विद्वान व गुणों से स्तुति करने योग्य सेनापति और सूर्य लोग सब जगत के कार्यों को अपने बल और आकर्षण गुण से धारण करने वाला उत्पन्न होता और हुआ है, वह सदा जगत के व्यवहारों की सिद्धि का हेतु है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्य लोग अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है, वैसा ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम, दान और दंड से शत्रुओं को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे। फिर भी अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। जिसमें मेघ विद्यमान है, ऐसा जो सूर्य लोक है, वह जिसमें अपने किरण विद्यमान है, उस भय रहित मेघ के जल समूह को अलग अलग कर देता है। इस सूर्य को अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए पृथ्वी आदि लोग विशेष करके प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य लोग अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बदलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि वह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोग अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुण वाला सेनापति होना चाहिए। कितना बड़ा विज्ञान जिसको आज सारी दुनिया मानने के लिए बाध्य है। दो बातें इसमें बताई हैं। पहली बात ये कि सूर्य के आकर्षण से ये पृथ्वी आदि उसके चारों ओर घूमते हैं अपनी कक्षा में टिके हुए।
न्यूनाधिक भी अधिक पास या अधिक दूर नहीं जा सकते। जो जहां है वहीं वह अपनी कक्षा में निरंतर घूमता रहेगा। अपनी कीली पर भी पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सूर्य के चारों तरफ भी भ्रमण कर रही है। कभी इनमें एक्सीडेंट नहीं होता, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं। यदि टकरा जाए तो महाविनाश भयंकर प्रलय हो जाए। दूसरी बात बताई, एक उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन, ये दो पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का अर्थ है जो श्रेष्ठ दिशा है और दक्षिणायन का अर्थ है कि जो ऐश्वर्य की दिशा है अर्थात अंधकार युक्त है। एक को पितृलोक भी कहा जाता है, दूसरे को देवलोक भी कहा जाता है। हमारे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष महीने के। इसी प्रकार वर्ष के दो आयन होते हैं, 6 महीने उत्तरायण को सूर्य चलता है, 6 महीने दक्षिणायन को चलता है, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं कि वहां से उत्तरायण की ओर गति करता है। कई बार ये सुना जाता है कि भीष्म जी ने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होगा तभी शरीर का त्याग करूंगा। उत्तर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। उत्तर उत्तम, उत श्रेष्ठ, उत्तर श्रेष्ठतर और उत्तम श्रेष्ठतम। यह प्रकृति उत है, ये जीव उत्तर है और ईश्वर उत्तम है। तो यहां इस प्रकृति से बंधा हुआ जीव अपने स्वरूप की ओर गमन करे, यह उसका उत्तरायण है, क्योंकि अपने स्वरूप में अवस्थित होकर ही वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस उत्तरायण की दिशा को श्रेष्ठ माना जाता है। और दक्षिणायन जो है वह, क्योंकि ऐश्वर्य की रात्रि में ही सारे जितने भी ऐश्वर्य के कार्य हैं, जितने भी भोग हैं, सब भोगे जाते हैं। वह तमोगुणी दिशा होती है, पतन काल की दिशा होती है। तो वहां से व्यक्ति या जीवात्मा अधोगति को जाता है, इसलिए उसको उत्तम नहीं माना जाता। इसके साथ ही ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, ये सब सूर्य की गति के कारण होते हैं। क्योंकि जब सूर्य की चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो सूर्य का ताप जहां अधिक होता है वहां गर्मी हो जाती है, जहां सूर्य का ताप कम होता है वहां सर्दी हो जाती है। सूर्य से ही वर्षा ऋतु आती है। सारी ऋतुएं सूर्य के प्रभाव से ही बदलती रहती हैं। मास का अर्थ है महीने, 12 महीने, अर्थात 12 राशियों से होती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब जिस राशि में प्रवेश करती है उसी के नाम से वह मास जाना जाता है। आज तो नई पीढ़ी के बच्चों को तो महीनों के जो हमारे वैदिक महीने हैं उनके नाम का भी पता नहीं। तो इसलिए वे महीने 12 ही हैं, भले ही नाम उनके कुछ भी हम रख लें, लेकिन सारी दुनिया में महीने 12 ही माने जाते हैं। यह वेद की अवधारणा है। 2 पक्ष हैं, मैंने बताया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये भी दिन और रात। दिन कहाँ होता है?
अपनी कीली पर घूमते हुए जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वहां दिन होता है, और जो पृष्ठभाग होता है वहां रात होती है। इस प्रकार यह दिन भी सूर्य के कारण ही होता है। घड़ी पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुण वाला सेनापति को होना चाहिए। सेनापति का प्रभाव भी सूर्य के समान प्रजा में होना चाहिए, अर्थात वो जो चाहे वह हो जाए। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है। हे धार्मिक, घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विद्या बल पराक्रम वाले वीर पुरुष, जो निर्भयता आदि दानों से मैं समुद्र के समान गंभीर व सुख देने वाले आपको निरंतर कहता हुआ प्रतीत करके प्राप्त हूं, हे मनुष्यों की स्तुतियों के से सेवन करने योग्य, जो आपके युद्ध राज्य व शिल्प विद्या के सहायक कारीगर हैं, वे भी आपको शूरवीर जानते तथा समीपस्थ होकर उत्तम काम करते हैं, वे सब दिन सुखी रहते हैं। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभा अध्यक्ष का सेनापति मनुष्यों के अभेदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे युक्त पुरुष के आश्रय में अच्छी प्रकार जानकर उसको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। फिर भी अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। हे परमेश्वर्य को प्राप्त कराने तथा शत्रुओं की निवृत्ति कराने वाले शूरवीर मनुष्य, तू उत्तम सेना तथा शरीर के बल से युक्त होके विशेष बुद्धि के व्यवहारों से जो धर्मात्मा सज्जनों का चित्त व्याकुल करने, दुर्बुद्धि दुख देने वाला सबका शत्रु मनुष्य है, उसका पराजय किया कर। उसके मारने में जो शास्त्रों को जानने तथा दुष्टों को मारने में अति प्रवीण मनुष्य हैं, वे तेरे संगम से सुखों और अन्नादि पदार्थों को प्राप्त हों। उन धर्मात्मा पुरुषों के सहाय से शत्रुओं के बलों को अच्छी प्रकार निवारण कर। बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दान दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य को यथावत उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। ये आज्ञा राजा के लिए है और राजा के सेनापति के लिए, कि जो दुष्ट मनुष्य हैं, छली हैं, कपटी हैं, सज्जनों को कष्ट देने वाले हैं, उनको मारो। सबके लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैंने मार दिया, क्या दुष्ट था, ऐसे तो अराजकता हो जाएगी। आज भी कानून व्यवस्था है तो दुष्टों को मारने का अधिकार पुलिस को है, सेना को है, शस्त्र बलों को है, हर व्यक्ति को नहीं है। कोई व्यक्ति किसी को मारकर ये नहीं कह सकता है तो दुष्ट मनुष्य था, मैंने मार दिया। कानून के लिए वह भी सजा का अधिकारी होगा। यह वेद की आज्ञा है, तो इसलिए वेद केवल राजाओं को आज्ञा देता है कि ऐसे मनुष्यों को मारो। आप जानते हैं विश्वामित्र जी रामायण में पहले राजा थे, किंतु उसके पश्चात उन्होंने राज्य त्याग दिया, शस्त्र भी त्याग दिए और ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्म ऋषि बन गए तो राक्षस लोग उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तो आपसे सब जानते हैं किसको लेने आए? राम को लेने आए। अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे विश्वामित्र,
राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते जाते सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान कराया उन्होंने। वे चाहते तो स्वयं भी मार देते उनको, लेकिन नहीं, ब्राह्मण के लिए शस्त्र उठाना उचित नहीं है, इसलिए राजा का काम है, राजा से ही कराने के लिए उनको लेने के लिए गए। अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। जिस जगदीश्वर के ये सब स्तुतियों के समूह हजारों अथवा अधिक दान हैं, उस अनंत बल के साथ वर्तमान कारण से सब जगत को रचने वाले तथा सकल ऐश्वर्य जगदीश्वर के सब प्रकार से गुण कीर्तन करते हैं। जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत के अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्तर करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। कोई हमको एक लोटा पानी पिला देता है, हम कहते हैं धन्यवाद। हमें थोड़ा बहुत धन दे देता है, उसको कहते हैं धन्यवाद। हमारा सहाय कर देता है थोड़ा बहुत, उसको कहते हैं धन्यवाद। किंतु जिसने सब कुछ दिया है, जल के भंडार जिसने दिए हैं, जिसने ये सारे पदार्थ जिनका भोग करके हम सुखी होते हैं वो दिए हैं, जिसने उन भोगों को प्राप्त करने की शक्ति दी है, उसका कभी धन्यवाद नहीं करते। तो यह कृतज्ञता नहीं है तो और क्या है भाई? जिसने इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर दे करके जिसने अपना ज्ञान दिया वेद के रूप में, जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, और जो अब भी ऐसा नहीं है कि वो दे करके कहीं चला गया, नहीं, हर समय एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जबकि वो हमारे साथ नहीं होता। हम भले ही उसको याद न करें, लेकिन वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसका धन्यवाद जो नहीं करते, कितने बड़े अभागे हैं। चापलूसी दुनिया भर की करते घूमते हैं, ये धनपति हैं, ये बड़े नेता हैं, ये मंत्री है, फला है, रात दिन भागे हुए घूम रहे हैं उनके पीछे, और वे बात नहीं करते। लेकिन जो इन राजाओं का भी राजाधिराज, सारी सृष्टि का जो चराचर प्राणियों का शासन करने वाला, और जब भी उसको पुकारो तभी सुनता है, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं सुनता। अगर विश्व के सारे व्यक्ति एक साथ उससे कुछ कहने लगे तो सबकी बात एक साथ सुन लेता है। विश्व के सारे लोग एक साथ उसकी उपासना करने के लिए तैयार हों तो सारे उपासना कर सकते हैं एक ही साथ। दुनिया का कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां विश्व के सारे लोग एक साथ उपासना कर सकें। भले ही गलती सही, लेकिन नहीं कर सकते। किंतु हाँ, मन मंदिर में अपने बैठ करके परमात्मा का स्तवन सारे मनुष्य एक साथ कर सकते हैं। तो इसलिए वेद का मंत्र प्रेरणा दे रहा है, उस परमात्मा को सुबह और शाम ओम के जाप के द्वारा अवश्य प्रतिदिन स्मरण किया करो। ओम के जाप के द्वारा आप देखेंगे जिस आनंद की आप प्राप्ति करना चाहते हैं वो तो आपके पास में है। आनंद का सागर तो आपके हृदय में हिलोरे ले रहा है, आप लेने वाले होने चाहिए। इस सूक्त में इंद्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता संपादन, सूर्यलोक के कार्य, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर की अनंत सामर्थ्य से कारण के द्वारा जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सूक्त की संगति 10वें सूक्त के अर्थ के साथ में जाननी चाहिए। यह 11वां सूक्त
समाप्त हुआ। ओम शांति।